वेलकम बैक टू यू एंड एजुकेशन चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 12वीं के फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट ओडी टाइप क्वेश्चन, जो आपके एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिनको हम एमसीक्यू भी बोलते हैं, जो आपके लिए इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और मैं आपको जो भी एमसीक्यू बताने वाली हूँ वो आप बहुत ही अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका सही उत्तर चुनकर लिखिए, जिसमें पहला है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। ये आप हाल की हाल याद करते जाइएगा, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है। सेकंड है आपका एम्पियर मात्रक है। तो एम्पियर मात्रक होता है धारा का। नेक्स्ट है आपका ताप में वृद्धि के साथ साथ किसका प्रतिरोध कम होता है। तो जर्मेनियम के ताप में जब हम वृद्धि करते हैं तो उसका प्रतिरोध कम हो जाता है। नेक्स्ट है आपका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तो इसका बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। तो लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण यहाँ पर निकल है। नेक्स्ट है आपका लेंज का नियम निम्न संरक्षण का पालन करता है। तो लेंज का नियम आपका ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफॉर्मर की क्रोड बनाई जाती है। तो ट्रांसफॉर्मर की क्रोड नर्म लोहे की बनाई जाती है। अब आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है आपका लेंज के नियम से लेंज के नियम से डॉट की दिशा ज्ञात की जा सकती है। तो इससे प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफॉर्मर में डॉट नियत होती है। तो ट्रांसफॉर्मर में आवृत्ति नियत होती है। नेक्स्ट है आपका स्पर्शज्या धारामापी डॉट नियम पर आधारित है। तो ये स्पर्शज्या नियम, या हम कहें कि धारामापी नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है आपका आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श मीटर का प्रतिरोध 0 होता है। नेक्स्ट है आपका दूर संचार के लिए डॉट तरंग उपयुक्त है। तो इसके लिए सूक्ष्म तरंग, या हम कहें माइक्रो तरंग, एकदम उपयुक्त है। नेक्स्ट है आपका अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए डॉट तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति आपकी अनुप्रस्थ होती है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं सही जोड़ियों पर। तो सही जोड़ियों में पहला आपका है एक्स किरण है। तो एक्स किरणों का आपका हो जाएगा रोटजन सेकंड से। नेक्स्ट है आपका गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र है। तो गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र आपका ये रहा। नेक्स्ट है आपका लेंस निर्माता सूत्र। तो लेंस निर्माता सूत्र का आपका हो जाएगा ये 8वां। नेक्स्ट है आपका अवतल दर्पण का आवर्धन। अवतल दर्पण का आवर्धन होता है ऋणात्मक। फिर है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है आपकी ये IV से हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता के लिए हो जाएगी फोटोन की संख्या से मैच करेगा। नेक्स्ट है आपका क्वांटम सिद्धांत। तो क्वांटम सिद्धांत के लिए यहां हम ये दिया था मैक्स प्लांक ने, तो इसका मैक्स प्लांक से जुड़ जाएगा। नेक्स्ट अब आते हैं सही उत्तर चुनकर लिखिए फिर से। तो इसमें पहला आएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज मैक्सवेल ने की थी। नेक्स्ट है दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य किस क्रम का होता है। तो दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य आपका 6 × 10⁻⁷ मीटर के क्रम का होता है। नेक्स्ट है संलयन प्रक्रिया के लिए उपयुक्त है। संलयन प्रक्रिया के लिए हल्का नाभिक उपयुक्त होता है। परमाणु का आकार निम्न कोटि का होता है। तो परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का होता है। नेक्स्ट आपका आता है जर्मेनियम क्रिस्टल के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। तो जर्मेनियम क्रिस्टल के लिए होता है आपका 1.12 × 10⁻19 जूल। अगर आपके यही क्वेश्चन एक वाक्य के उत्तर में भी आ जाते हैं, तो आप एक बात याद रखिएगा कि आप सिर्फ इनको मान लिखकर नहीं आइएगा, इसका मात्रक भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार मात्रक न लिखने की वजह से नंबर काट लिए जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पर। तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है। किसका संचरण करती है। तो ये ऊर्जा का संचरण करती है। अगला है आपका धातु को गर्म किया जाता है तो इससे निम्न उत्सर्जित होता है। तो जब धातु को गर्म करते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। अब आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर डॉट जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻19 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट है कैंसर के इलाज में डॉट किरणों का प्रयोग करते हैं। तो कैंसर के इलाज में गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ध्वनि तरंगे कैसी होती है।
हैं तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट है एक आदर्श वैद्युत ध्रुव होता है जिसकी लंबाई डॉट 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 होती है, तो इसमें शून्य भरा जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका गोलीय संधारित्र की धारिता किसके समानुपाती होती है, तो यहाँ त्रिज्या के समानुपाती होती है। नेक्स्ट है 1 फैराड बराबर डॉट 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 स्थित फैराड, तो 9 गुणा 10 की घात 11 स्थित फैराड के बराबर 1 फैराड अपना होता है। अब आते हैं सही जोड़ियों पर, तो सही जोड़ियों में पहला है लॉरेंज बल, तो लॉरेंज बल का सूत्र ये होता है आपका, तीसरे से मैच कर जाएगा। नेक्स्ट है चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण का आपका हो जाएगा ये IV से मैच करेगा। नेक्स्ट है धारतीय प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात का आपका मैच करा जाएगा इससे 7वें से, 7वां आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है पतले प्रिज्म के लिए सूत्र, पतले प्रिज्म के लिए सूत्र हो जाएगा आपका 5वां हो जाएगा। 5वां है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आपका ये 6वें से मैच कर जाएगा। नॉट गेट के लिए आपका आएगा ये पहला, और एंड गेट के लिए आपका आएगा, एंड गेट के लिए आपका 8वां हो जाएगा। अब आते हैं फिर से सही उत्तर चुनकर लिखिए, तो इसमें पहला है किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, तो लाल रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग ज्ञात किया जाता है, तो प्रकाश का रंग आवृत्ति से ज्ञात किए जाते हैं। आंख की विभेदन सीमा होती है, तो आंख की विभेदन सीमा 1 डैश होती है या कॉमा की तरह लगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, तो एक उत्तल गोलीय दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है धारा लाभ का मान होता है, धारा लाभ बीटा का मान होता है, तो धारा लाभ बीटा का मान आपका ये C हो जाएगा। नेक्स्ट है वायु का परावैद्युतांक है, तो वायु का परावैद्युतांक 1 होता है। नेक्स्ट है प्रतिघात का मात्रक है, प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। अब आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो पहला है आपका नॉर गेट, और गेट तथा डॉट 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 गेट का संयोजन है, तो नॉर गेट और गेट नॉट गेट का संयोजन है। नेक्स्ट है आपका 1 फर्मी बराबर डॉट 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 मीटर, तो 1 फर्मी 10 की घात -15 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का स्वीकृत मान डॉट 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 है, तो इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का स्वीकृत मान 1.76 गुणा 10 की घात 11 है। नेक्स्ट है निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के वेग का सूत्र है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के वेग का सूत्र होता है 1/√μ0 ε0। नेक्स्ट है आपका ओजोन मंडल डॉट 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 अवशोषित करता है, तो ये पराबैंगनी विकिरण अवशोषित करता है। नेक्स्ट है धारावाही परिनालिका डॉट डॉट की भांति व्यवहार करती है, तो धारावाही परिनालिका आपकी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। संट को हमेशा डॉट डॉट क्रम में जोड़ा जाता है, तो संट को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं फिर से सही जोड़ियों पर, तो इसमें पहला है चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण का आपका ये C हो जाएगा। फिर है बामर श्रेणी, बामर श्रेणी का आपका दृश्य क्षेत्र से हो जाएगा। दहली आवृत्ति का आपका ये G हो जाएगा। फोटोन की तरंग दैर्घ्य, फोटोन की तरंग दैर्घ्य के लिए आपका F हो जाएगा। दौलित विद्युत परिपथ का रेडियो तरंगे हो जाएगा। अब आते हैं दृश्य प्रकाश के लिए आपका न्यूटन हो जाएगा। RC परिपथ की प्रतिबाधा, इसके लिए आपका ये B हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी सही जोड़ियां। अब आते हैं फिर से सही उत्तर चुनकर लिखिए, तो पहला है आपका बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो ये होता है आपका B आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी परिपथ में धारा का मापन करने के लिए लगाते हैं, तो किसी परिपथ में धारा का मापन करने के लिए हम अमीटर लगाते हैं। नेक्स्ट है किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किलोवाट घंटा आपका विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। नेक्स्ट है एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए, तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो एक गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करता है, इसलिए इसका आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का CGS मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का CGS मात्रक गॉस या ओरस्टेड होता है। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र आपका इसके लिए C हो जाएगा। MLT की पावर -2 और A -1। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इसमें पहला है डायनेमो डॉट 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 सिद्धांत पर आधारित है, तो डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है।
अब आते हैं इसका सेकंड। तो सेकंड में है एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य डॉट डॉट का कलांतर होता है। तो यहाँ 90 डिग्री का कलांतर होता है, इसको हम π/2 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेरकत्व का विमीय सूत्र लिखिए। तो प्रेरकत्व का विमीय सूत्र होता है ml² t⁻⁻2 a⁻²। नेक्स्ट है लेंज का नियम डॉट 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 संरक्षण का नियम है, तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगों में डॉट 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 की घटना नहीं होती है, तो ध्वनि तरंगों में ध्रुवण की घटना नहीं होती है। छठवां है आपका कोहरे में देखने के लिए डॉट डॉट तरंगे डॉट डॉट किरणें उपयोग की जाती है, तो कोहरे में देखने के लिए अवरक्त किरणें उपयोग होती है। नेक्स्ट है आपका सबसे कम तरंगदैर्घ्य डॉट डॉट का होता है, तो गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अब आते हैं सही जोड़ियों पर। तो पहला है इसका उच्च भेदन क्षमता, तो उच्च भेदन क्षमता का आपका हो जाएगा गामा किरणें उत्तल लेंस। इसका सेकंड है उत्तल लेंस का आपका अभिसारी हो जाएगा। फोटोन की ऊर्जा तीसरे के लिए आपका ये ई हो जाएगा H न्यू। अब आता है निरोधी विभव। निरोधी विभव का आपका ये F से मैच कर जाएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन के द्रव्यमान के लिए अपना इधर ये H हो जाएगा। पास्टन श्रेणी, पास्टन श्रेणी के लिए आपका ये C अवरक्त क्षेत्र हो जाएगा। और उदासीन कण के लिए आपका ये हो जाएगा न्यूट्रॉन, आपका एक उदासीन कण है। अब आते हैं फिर से सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 × 10⁻18 होती है। नेक्स्ट है आपका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम × मीटर होता है। नेक्स्ट है धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, तो धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑरस्टेड ने की थी। नेक्स्ट आता है आपका चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, निम्न में विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ध्वनि तरंगों में विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तालाब की सतह पर उठी हुई वस्तु दिखाई देने का कारण है, तो इसका कारण अपवर्तन होता है। नेक्स्ट है आपका तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है, तो तरंग सदिश को ये सी आपका सही हो जाएगा, k = 2π/λ से व्यक्त किया जाता है। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को स्किप ना करें, अच्छे से देख लिए, क्योंकि हो सकता है आपको स्किप करने के कारण बाद में पछताना पड़ सकता है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। नेक्स्ट है आपका, अब आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये मैंने कम से कम 4-5 सेट एक साथ कर लिए हैं, इस वजह से बार बार वही रिक्त स्थान, वही सही जोड़ियां रिपीट हो रही हैं, लेकिन उनके अंदर जो क्वेश्चन है वो अलग अलग एमसीक्यू है। तो इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है विद्युत धारा डॉट 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 राशि है, तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। नेक्स्ट है संट को हमेशा डॉट 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 क्रम में जोड़ा जाता है, तो संट को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है अन्योन्य प्रेरण में डॉट 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 कुंडलियां होती है, तो अन्योन्य प्रेरण में आपकी 2 कुंडलियां होती है। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का मात्रक डॉट 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 है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। नेक्स्ट है जल में वायु का बुलबुला डॉट 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 लेंस की तरह कार्य करता है, तो यह एक अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट का विमीय सूत्र है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का विमीय सूत्र ml² t⁻⁻2 होता है। नेक्स्ट आता है आपका ऐसे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है कैसे क्या कहलाते हैं, डॉट 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 कहलाते हैं। तो इसमें आपका जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है हम उन्हें समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। अब आते हैं सही जोड़ियों पर। तो इसका पहला है छोटा दंड चुंबक, तो इसका आपका हो जाएगा जी से। नेक्स्ट आता है आपका प्रेरण प्रतिघात, तो प्रेरण प्रतिघात के लिए आपका डी से मैच कर जाएगा। अब आता है परावैंगनी किरणें। परावैंगनी किरणें कीटाणुनाशक होती हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत, इसके लिए आपका हो जाएगा ये एच हाइगन से। फोटोन का संवेग, 5वां फोटोन के संवेग के लिए आपका ए हो जाएगा। और प्रोटॉन की खोज की, तो प्रोटॉन की खोज आपकी प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, बी का हो जाएगा शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक के लिए आपका जर्मेनियम है, तो इसका आपका जर्मेनियम से मैच कर जाएगा। अब आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक वाक्य वाले उत्तर, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि 7 नंबर के आते हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिए। हो सकता है इन्हीं में से आपके बहुत सारे रखे हुए देखने को मिल जाए जो आपको अच्छे नंबर कर जाएंगे, इसलिए अच्छे से याद कर लीजिए। तो इसमें पहला है कि लॉरेंज बल का सूत्र लिखिए। तो लॉरेंज बल का सूत्र होता है F = QVB sin थीटा। नेक्स्ट है आपका स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या है, तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगों में कितना आवेश होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में 0 आवेश होता है। नेक्स्ट है सूक्ष्मदर्शी का नाम लिखिए, यानी कि वो उस सूक्ष्मदर्शी का नाम लिखिए जो रीडिंग लेंस के रूप में उपयोगी है, तो ये आपका सरल सूक्ष्मदर्शी हो जाता है। अब आते हैं अगले पर। तो अगला है आपका फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, तो फोटोन का विराम द्रव्यमान आपका
शून्य होता है। नेक्स्ट है ऋण वर्ग नियतांक R का मान होता है, तो इसका मान आपका ये मैंने लिख दिया है 1.097 गुणा 10⁷ मीटर इनवर्स। नेक्स्ट है बोर की त्रिज्या क्या है, तो हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या ही बोर की त्रिज्या है, आप इसको इस प्रकार लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा होती है, तो इसकी आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। नेक्स्ट है नॉट गेट को कहते हैं, नॉट गेट को ऋणात्मक या व्युत्क्रम गेट भी कहते हैं। नेक्स्ट है सार्वत्रिक गेट कौन कौन से हैं, तो आपके ये नॉर और नैंड गेट सार्वत्रिक गेट होते हैं। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये पी प्रकार का अर्धचालक अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आते हैं अगले पर, तो अगला है आपका बोर का क्वांटीकरण प्रतिबंध बताइए। तो बोर का जो क्वांटीकरण प्रतिबंध होता है ये मैंने लिख दिया और यहाँ पर आपका n का मान लिख दिया है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट आपका आता है एक तरंगाग्र के दो बिंदुओं के बीच कितना कलांतर होता है, तो एक तरंगाग्र के दो बिंदुओं के बीच 0 कलांतर होता है। नेक्स्ट है √LC का मात्रक होता है, तो इसका मात्रक सेकंड होता है। नेक्स्ट है लेंज का नियम किस नियम के अनुकूल है, तो लेंज का नियम आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। नेक्स्ट आपका आता है प्रत्यावर्ती धारा कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो प्रत्यावर्ती धारा ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। अगला है आपका चुंबकीय बल रेखाएं किस वक्र की होती है, तो चुंबकीय बल रेखाएं आपकी बंद वक्र की होती है। नेक्स्ट है लॉरेंज बल की दिशा किसके नियम से दी जाती है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से लॉरेंज बल की दिशा दी जाती है। नेक्स्ट है अब आते हैं अगले पर, तो इसका पहला है इलेक्ट्रॉन आवेश का मान होता है, तो इलेक्ट्रॉन आवेश का मान आपका 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगला है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम × मीटर होता है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मर का कार्य सिद्धांत, ट्रांसफॉर्मर का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये आपका अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला है आपका क्यूरी किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो क्यूरी रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है। किस गेट को मूल गेट कहते हैं, तो ये जो 3 गेट है और एंड और नॉट, इन गेटों को ही मूल गेट हम कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, या इनको जेम्स चैडविक भी इनका पूरा नाम है, तो आप जेम्स चैडविक भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है विद्युत का जड़त्व किसे कहते हैं, तो स्वप्रेरण को विद्युत का जड़त्व कहते हैं। अब आते हैं अगला, तो अगला है आपका उत्तल लेंस से आभासी प्रतिबिंब किस स्थिति में बनता है, तो जब वस्तु मुख्य फोकस व प्रकाश केंद्र के बीच में रखी होती है तो उत्तल लेंस से आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन का सूत्र लिखिए, तो लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन का सूत्र ये आपका लिखा हुआ है, आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए, तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई होती है, तो पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई 2 × 10⁻⁻6 मीटर होती है। नेक्स्ट है अर्धचालक की चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो अर्धचालक की चालकता यानी कि ताप बढ़ाने पर इसकी चालकता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है और तथा नॉट गेट को मिलाकर कौन सा गेट बनता है, तो और नॉट गेट को मिलाकर नॉर गेट बनता है। नेक्स्ट है डी ब्रोगली तरंग कौन सी होती है, तो द्रव्य तरंगों को ही हम डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए सिलिकॉन में कौन सा परमाणु मिलाते हैं, तो हम त्रिसंयोजी परमाणु मिलाते हैं पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने के लिए सिलिकॉन में। नेक्स्ट है 0 केल्विन ताप पर निज अर्धचालक किसकी तरह व्यवहार करता है, तो 0 केल्विन ताप पर निज अर्धचालक कुचालक की भांति व्यवहार करने लगता है। नेक्स्ट है आपका धातुओं में ऊर्जा अंतराल का मान होता है, तो धातुओं में ऊर्जा अंतराल का मान आपका 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये थे आपके फिजिक्स के होल फिजिक्स के सारी यूनिट को जोड़ के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको छोड़ने की भूल बिल्कुल भी मत कीजिए, आप इनको अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि अगर आज आप इनको छोड़ देते हो तो हो सकता है कल को आपको पछताना पड़ जाए, क्योंकि आपको एग्जाम में ये देखने को मिलने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। तो अच्छे से कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर किसी भी प्रकार की आपको सहायता चाहिए या आपको कोई भी इसमें गलती लगी है या कुछ भी आपको कंप्लेंट करनी है, जो भी कहना है आप कमेंट में जरूर लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी चीजें आपको बताती रहूं और उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आशा करती हूं कि आपको वीडियो अच्छी आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।